नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग नगरीय व अधिवास भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कुछ पुस्तकें और उनके राइटर्स हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले 1949 में लिखी गई पुस्तक अर्बन ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई, जिनके लेखक ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई और उन्होंने रेस एज से संबंधित, प्रजातियों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद देखिए, 1953 में लिखी गई पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। ए स्मेल्स, आर्थर स्मेल्स ने लिखा था। इसके बाद मेयर व कोहन महोदय ने रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी 1959 में, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। सर्वाधिक ख्याति लेविस मम्फोर्ड की पुस्तकों को मिली। उन्होंने 1938 में कल्चर ऑफ सिटीज़ और सिटी डेवलपमेंट पुस्तकें लिखी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। डिकिंसन महोदय का नाम भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इन्होंने 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी, द स्कोप एंड स्टेटस ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, सिटी एंड रीजन और सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म। सिटी एंड रीजन पुस्तक है, ये काफ़ी लोकप्रिय हुई है। आगे चलते हैं। पैट्रिक गिडीज का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है नगरीय भूगोल में। इन्होंने कॉर्नर बेसन शब्द दिया और 1915 में सिटीज़ इन इवोल्यूशन पुस्तक में कॉर्नर बेसन शब्द का प्रयोग दिया था, सन्नगर या कॉर्नर बेसन। ये पुस्तक भी काफ़ी बार यूजीसी नेट और आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। भारतीय लेखकों में आरपी मिश्रा का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मिलियन सिटीज़ ऑफ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी। तो ये कुछ पुस्तकें थी। इसके बाद आगे चलते हैं। 1923 में संकेंद्रीय वलय या संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत बर्गेस महोदय ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने यूएसए के शिकागो नगर के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत ईडब्ल्यू बर्गेस महोदय का है। देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके अलावा बर्गेस महोदय ने द ग्रोथ ऑफ सिटी 1925 में और 1929 में अर्बन एरियाज नामक पुस्तकें भी लिखी थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई थी। बर्गेस के संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत में सीबीडी के चारों ओर कौन सी पेटी पाई जाती है? पूरा सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हम, इस सिद्धांत से संबंधित कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वही पढ़ेंगे। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत में सीबीडी के चारों ओर, मध्य में जो पेटी है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसके चारों ओर कौन सी पेटी पाई जाती है? तो संक्रमण पेटी, दूसरी पेटी पाई जाती है जोन ऑफ ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूजीसी नेट में पहले। आगे चलते हैं। किस पेटी या मेखला को सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की चौखट, फ्रेम ऑफ सीबीडी कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन उठाती है। किस पेटी या मेखला को सीबीडी की चौखट, फ्रेम ऑफ सीबीडी कहते हैं? तो वहीं दूसरी जो पेटी है संक्रमण पेटी, उसे ही कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, संक्रमण पेटी के चारों ओर कौन सी पेटी पाई जाती है? पहला सीबीडी, उसके बाद संक्रमण पेटी दूसरी, और तीसरी पेटी स्वतंत्र कार्यशील व्यक्तियों के घरों की पेटी है, जिसे श्रमिक या कामगार लोगों की पेटी भी कहते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर आरपीएससी है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसको ही ऑथेंटिक मानती है। इसके अलावा जैसे मेरठ में भी काफ़ी पब्लिश होती हैं पुस्तकें, और यूपी के भी काफ़ी राइटर फेमस रहे हैं, इलाहाबाद के भी काफ़ी राइटर हैं जो फेमस हैं, उनको भी सही माना जाता है। लेकिन अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में आपने कोई प्रमाणिक पुस्तक और राइटर्स का कोई आपत्ति अगर लगाई है तो उसको वो पहले मानेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्गेस के सिद्धांत के अनुसार किस पेटी में उप व्यापारिक केंद्र पाए जाते हैं? तो ये है चौथी पेटी, जिसे बेहतर आवासीय भवनों की पेटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, बर्गेस के सिद्धांत के अनुसार अनुषंगी नगर व शयन नगर, जिसे डॉर्मिट्री टाउन भी कहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये पांचवी पेटी होती है, जिसे अभिगमनकर्ताओं की पेटी या कम्यूटर जोन भी कहते हैं, अनुषंगी नगर। इसमें कुछ लोग जो उच्च आय वाले होते हैं और जो काफ़ी मेहनत करते हैं या अपनी थकान मिटाने के लिए, ऐशो आराम के लिए शयन नगर उनमें जाते हैं, डॉर्मिट्री टाउन जिसे कहते हैं। तो वो पांचवी पेटी होती है, इसे कम्यूटर जोन भी कहते हैं। अगला है, किस पेटी में मलिन बस्तियां स्लम्स पाए जाते हैं? तो वो दूसरी पेटी है, संक्रमण पेटी 2, जिसे सीबीडी की चौखट भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला सिद्धांत सेक्टर थ्योरी है, खंड सिद्धांत, जो 1939 में प्रस्तुत किया था होमर होयट ने। होयट ने यूएसए के 142 नगरों के भूमि उपयोग के आंकड़ों के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, सेक्टर थ्योरी। सेक्टर थ्योरी में नगर के केंद्र से विभिन्न दिशाओं में अरीय प्रतिरूप के अनुसार विकसित क्षेत्रों को वेज या खंड कहा गया। तो बिल्कुल वैसे तो आसान सी बात है, लेकिन आरपीएससी बिल्कुल ऐसे ही आसान क्वेश्चन भी उठाती है, और कई बार क्या है, हम कठिन को याद कर लेते हैं और आसान को छोड़ देते हैं, और इससे हम एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। देखिए, सेक्टर थ्योरी में नगर के केंद्र से विभिन्न दिशाओं में अरीय प्रतिरूप के अनुसार विकसित क्षेत्रों को वेज या खंड कहा गया है। होमर होयट ने अपने सेक्टर थ्योरी में 5 खंड या वेज बताए हैं। कौन कौन से? एक तो सीबीडी है सबसे पहला, और उसके बाद थोक व्यापार व हल्का विनिर्माण उद्योग से संबंधित, और उसके बाद निम्न श्रेणी का आवासीय क्षेत्र, और चौथा है मध्यम श्रेणी का, और पांचवा उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र। तो होमर होयट की सेक्टर थ्योरी में 5 खंड हैं, और इनका एक क्रम भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कनाडा का कौन सा नगर होमर होयट के सिद्धांत का अनुसरण करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले के पुराने पेपर्स अगर आप हल करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये कलगेरी नगर, कलगरी या कलगेरी नगर है कनाडा का, जो होमर होयट के सिद्धांत का अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, मल्टीपल न्यूक्ली थ्योरी बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मल्टीपल न्यूक्ली थ्योरी मिलान वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, यूजीसी नेट के एग्जाम में 4 या 5 बार रिपीट हुआ है, और यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 में हैरिस व उल्मान महोदय ने किया था, सीडी हैरिस व ईएल उल्मान। उल्मान महोदय वही हैं जिन्होंने इंटरेक्शन थ्योरी प्रस्तुत की थी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में, इसे ग्रेविटी मॉडल भी कहते हैं।
फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी संयुक्त वर्दी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये WL गैरिसन महोदय ने प्रस्तुत किया था। यूजीसी नेट में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? अगला क्वेश्चन है, वियना व मास्को, ऑस्ट्रिया में वियना और रूस में मास्को, ये अरीय प्रतिरूप के उदाहरण हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नगरों के नाम दिया जाता है और किस प्रतिरूप के हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में CBD को क्या कहते हैं? तो शिकागो में CBD को लूप कहते हैं, पीट्सबर्ग में गोल्डन टेम्पल कहते हैं और न्यूयॉर्क में अपटाउन एंड डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है। UPSC संघ लोक सेवा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। हालांकि UGC नेट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना है। आगे चलते हैं। कार्य व निवास स्थान वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थ्योरी का विचार किसने दिया था? KS रेमगोर्डे ने। कार्य व निवास स्थान वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थ्योरी का विचार रेमगोर्डे ने दिया था। तो ये कुछ फैक्ट थे नगरीय और अधिवास भूगोल से संबंधित। इसके बाद नगरीय भूगोल का एक बड़ा वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी करती रहिए। जल्द ही RPSC कॉलेज लेक्चर से संबंधित कौन सी बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और किस में ज़्यादा सिलेबस दिया है और क्या आपको पढ़ना चाहिए, एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें या काफ़ी व्यूअर हों, मुझे कोई कमाई हो इससे। नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है आप उससे अधिक सीख सकें, ताकि आप बेहतर कर सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा निखार सकें। मैंने जो सीखा है आप उससे भी ज़्यादा सीखें, मेरा यही मतलब है। और मुझे इस चैनल से और कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई इनकम होगी या कोई आमदनी का सोर्स होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपनी तैयारी करते रहें और जो तैयारी कर रहे हैं उनमें अपना वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको मदद मिल सके। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।